हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द मेस ट्यूटोरियल। होप यू आर डूइंग गुड। तो फाइनली अब आप लोगों का फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो गए और सभी लोग ग्रेजुएट हो गए। ओके, तो अब सभी के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई अब करना क्या है, जाए किधर। कोई ये सोच रहा है कि अभी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन से ऑन करें, कोई ये सोच रहा है कि हम प्राइवेट जॉब करें, कोई ये सोच रहा है कि हायर स्टडीज करें। ठीक है, तो अभी सभी स्टूडेंट के दिमाग में बस यही चीज चल रहा है कि आखिर करें तो करें क्या, अब नेक्स्ट क्या करना है। फाइनली जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन था वो तो कंप्लीट कर लिया हमने। अब आगे कौन सा करियर पाथ चूज करना है, इसमें सभी कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्या, एक्चुअली उनके पास अभी ऑप्शंस ही नहीं है, ऑप्शंस ही बहुत कम है और डायरेक्ट उनके पास किसी भी करियर फील्ड में इन करने का रास्ता भी नहीं है। सो दैट्स वाई सभी कंफ्यूज है कि बेस्ट क्या होगा। अपना जो ये रेस्टलेस बेरोजगारी वाला टाइम, आई मीन अभी जो टाइम है कि आप ग्रेजुएट हो गए हो, ओके, ग्रेजुएट होने के बाद अब घर पे ज़्यादा दिन तक हम रुक नहीं सकते। ठीक है, तो अब जो है जॉब एंड ऑल तो करना पड़ेगा। तो आखिर करना क्या है, आई मीन जो अब यहाँ से जो भी आगे नेक्स्ट का टाइम होगा स्टूडेंट्स के लिए, वो इस टाइम को किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करें। अपने प्रिपरेशंस के लिए यूटिलाइज करें, या तो फिर प्राइवेट जॉब में एक्सपीरियंस लेने के लिए यूटिलाइज करें, या तो फिर हायर स्टडीज़ का सोचें, या तो फिर इसके अलावा भी एक दो ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर आपके पास खुद का कोई बिजनेस हो आपके घर पे, तो वो सेल्फ बिजनेस कर लो। ठीक है, तो बिजनेस एक अलग ऑप्शन है, या तो फिर आप अपना खुद का एक स्टार्टअप करो। ओके, स्टार्टअप मीन्स या तो आपका सेम कोर ब्रांच से रिलेटेड ही कोई वर्क का स्टार्टअप कर दो, या तो फिर कोई नॉन टेक्निकल टाइप का हो, मतलब जो भी आपका आइडिया है उस पे बेस्ड कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो। ये दोनों एक ही टाइप का चीज़ है। ठीक है, तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा बिकॉज ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ऑलमोस्ट 100% में से आपका 5 to 10% स्टूडेंट होते हैं जो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। आई मीन इनके लिए एक्सपोजर बहुत चाहिए होता है और थोड़ा जो है इसमें टाइम भी लगता है। ठीक है, बट नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होता है वो इन्हीं तीन चीज़ों के बीच में रहते हैं: गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और हायर स्टडीज। ठीक है, इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का जो डिज़ायर होता है वो गवर्नमेंट जॉब होता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को जो है थोड़ा आरामदायक और बेनिफिशियल, और मतलब ये बोल सकते हो कि बैठे बैठाए पैसा मिल रहा है, इस टाइप का लोगों के दिमाग में रहता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है। सो दैट्स वाई डिज़ायर सबसे ज़्यादा तो इसका होता है। उसके बाद हमारा प्राइवेट जॉब, और उसके बाद कुछ स्टूडेंट, कुछ क्या, ऑलमोस्ट 20% स्टूडेंट जो है हायर स्टडीज भी करते हैं। ठीक है, तो इन सब तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, उस सब चीज़ों के बारे में मैं कंप्लीट बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर आपको प्राइवेट जॉब सर्च करना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप क्या प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने एम एस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल सके। ओके, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल थिंग होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, ऑलमोस्ट आप रख लो कि 30 to 40% स्टूडेंट जो है इन्हीं के पीछे रहते हैं और सभी का डिज़ायर भी यही होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, आई मीन बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किन के लिए, मैकेनिकल हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, जो कोर ब्रांचेज है सिविल एंड ऑल, उन उन सभी स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। वो सभी जो स्टूडेंट है उनके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब लेने का कि गेट के थ्रू। ठीक है, गेट के अलावा जो भी तरीका है वो सब थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू गेट। ठीक है, गेट में बस आपको स्कोर करना है और उसके बाद जो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी होता है, बहुत सारे पीएसयू के अपॉर्चुनिटी एक बार में खुल जाते हैं। ठीक है, बट हाँ, गेट में स्कोर करना भी इजी नहीं होता। गेट भी डे बाय डे जो है बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है और पीएसयूज के सीट्स भी कम होते जा रही है। ठीक है, बट फिर भी गेट सबसे ज़्यादा इजीएस्ट वेज है किसी भी पीएसयू में जॉब लेने का, इंडीड ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो पीएसयूज होते हैं, जो गेट के अलावा जो मेनली रिक्रूटमेंट करता है वो आपका बार्क होता है, इसरो होता है और डीआरडीओ होता है। इसमें कुछ एक दो और ऐड भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, बिकॉज कुछ पीएसयू कभी कभी पीएसयू ये गेट के थ्रू रिक्रूट करती भी है, कभी कभी नहीं भी करती है। जैसे अभी कोल इंडिया ने रिसेंटली 2020 में हमारा सभी ब्रांच या उसमें था, ऑलमोस्ट सभी कोर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट निकला था और उन्होंने खुद का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था। बट अभी जो 2021 में नोटिफिकेशन आया है कोल इंडिया का, उन्होंने ये बोल दिया है कि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो है गेट स्कोर बेसिस पे होगा। ठीक है, तो
जितने भी टेक्निकल जॉब्स हैं कोर ब्रांच से रिलेटेड, वो सभी आपको गेट के थ्रू या तो फिर पीएसयू के डायरेक्ट एग्जामिनेशन है इसके थ्रू मिलेंगे। और फिर तीसरा जो आपका ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब का, वो है आपका स्टेट पीएससी। ठीक है, स्टेट पीएससी के थ्रू आप डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो गया आपका, या तो फिर कोल डिपार्टमेंट हो गया, या फिर पावर डिपार्टमेंट हो गया, या तो फिर आप यहाँ से टीचर भी बन सकते हैं, लेक्चरर एंड ऑल, किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो गया। अगर आपके पास एमटेक की डिग्री है तो आप किसी बीटेक कॉलेज में बन सकते हैं, इसका भी वैकेंसी आता है। तो ये तो हो गया आपका स्टेट पीएससी। फोर्थ ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब का हमारा एसएससी जेई और आरआरबी जेई। ये जेई लेवल का होता है, एंट्री मतलब जेई लेवल का इसमें होता है, और बाद में इसमें भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब लेने का टेक्निकल फील्ड में ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ओवरऑल जितने भी मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का डिस्कस किया, इसमें आपको जो सैलरी मिलता है वो ऑलमोस्ट 50 से लेके 60K। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 12 लाख पैकेज होता है। ये 10 से 12 के बीच में वेरी करता है, और कट पीट के आपको ये 50 से 60 के बीच में मिल ही जाएगा। ठीक है, इसमें बस ये एक्सेप्शनल थोड़ा एसएससी जी और आरबी जी होता है, इसमें आपका स्टार्टिंग जो होता है वो 30 से 35 के बीच में होता है। बाकी एक्सेप्ट जो है जितने भी ये गेट के थ्रू पीएसयूज होते हैं, और या तो फिर इसरो, डीआरडीओ, बार्क हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, इन सब के थ्रू जो भी आपका टेक्निकल कोर ब्रांच में जॉब होगा उसका आपका 9th पे कमीशन के थ्रू आपका सैलरी बनेगा। ऑलमोस्ट वो आपका 50 से 60 के बीच में ही बनेगा। ठीक है, तो अगर आपका कोर ब्रांच है लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सी, ठीक है, अब तो कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों के लिए भी अच्छा खासा पीएसयूज एंड ऑल रिक्रूटमेंट होने लगा। पहले कम होता था बट अब होने लगा है। ठीक है, तो सभी ब्रांच के लिए ये बेस्टेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब्स का। ठीक है, और एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा इसमें कंपटीशन है। तो आपका टेक्निकल नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। आपको अपने आपके इंजीनियरिंग का कंप्लीट वर्ड जो है यहाँ पे ENGINEERING, इसमें एटलीस्ट आपको इंजीनियर तक तो पता ही होना चाहिए, ING नहीं भी पता हो तो चलेगा। ठीक है, इट मीन्स आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये सभी एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाओगे। ओके, नहीं तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप इन सभी गवर्नमेंट जॉब में के कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाओगे और जॉब ले पाओगे। ठीक है, बिकॉज इसमें आपका थियोरेटिकल जो एग्जामिनेशन होता है वो भी हाई होता है, और आपका फिर इंटरव्यू जो होगा वो भी आपका बहुत ही टफ होता है और हाईली टेक्निकली होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रिपरेशन करना होगा। और फिर नेक्स्ट जो गवर्नमेंट जॉब होता है वो आपका टेक्निकल टाइप का नहीं होता है, वो आपका नॉन टेक्निकल में आ जाता है। जैसे आपका जितने भी इन सभी एग्जामिनेशन के अलावा और एक दो टेक्निकल एग्जाम होता है, उसके अलावा जो भी एग्जाम जैसे आपका कलर के लेवल का हो गया, आपका अभी एनटीपीसी का, रेलवे एनटीपीसी का आया हुआ है, उसके बाद आपका एमटीएस का हो गया, एसएससी का हो गया, ये सब जो वैकेंसी आते रहता है, बैंक का हो गया, ये सब आपका नॉन टेक्निकल जॉब हो गया। ठीक है, आपको इस जॉब करने के लिए आपके टेक्निकल नॉलेज का कोई ज़रूरत नहीं है, डजेंट मैटर आपको टेक्निकली क्या आता है। ठीक है, आपके पास सिंपल जीएस, ओके, मैथ एप्टीट्यूड, और उसके बाद जीके, मतलब जनरल नॉलेज वाली चीज़ें जो है, आपको इंग्लिश एंड ऑल वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसके थ्रू भी आप गवर्नमेंट जॉब में इंटर कर सकते हो। बट यहाँ पे जो भी एंट्री लेवल होता है वहाँ पे आपका सैलरी इतना हाई नहीं होता है, वो स्टार्टिंग में आपका 20 से 30 के बीच में ही स्टार्टिंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 35 तक जाता है। और कुछ एक दो और भी गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन है, जैसे आप डिफेंस में जा सकते हो। डिफेंस में जो आपका इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी डायरेक्ट आपका जो सिलेक्शन करती है एग्जामिनेशन के लिए, आपका कौन सा एग्जामिनेशन, तो आपका एसएसबी इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट आपको रिक्रूट करती है, वो मार्क्स के बेसिस पे। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी भी आपका करती है। ठीक है, और आपका फिर एयरफोर्स में भी आता है। तो इसके थ्रू भी आप डिफेंस में जा सकते हो टेक्निकल फील्ड में। ओके, ये भी आपके पास ऑप्शन में एक सीडीएस एग्जाम भी होता है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो वहाँ से भी ऑप्शंस है आपका टेक्निकल जॉब लेने का गवर्नमेंट में। तो ये ओवरऑल आपका गवर्नमेंट जॉब का कंप्लीट स्ट्रक्चर था, और कौन कौन से टाइप के गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, किस किस फील्ड में होते हैं, ये था। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हुआ होगा कि गवर्नमेंट जॉब का सिनारियो क्या है। और हाँ, एक बार और बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है इसमें भी भीड़ कम नहीं है, इसमें आई थिंक इससे ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, ये जो टेक्निकल वाला भीड़ है इससे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है किसमें, इस नॉन टेक्निकल वाले में। बिकॉज इसमें आपको जितने भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आपके
नॉर्मली ट्वेल्थ ट्वेल्थ ग्रेड वाले स्टूडेंट हो गया, 10th ग्रेड वाले स्टूडेंट, फिर आपका बीएससी स्टूडेंट हो गया, बीए इन स्टूडेंट हो गया, बीकॉम स्टूडेंट हो गया, वो सभी इसके लिए फाइट करते रहते हैं, इसके लिए अप्रोच करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जॉब लेना और भी ज़्यादा टफ होता है, तो इसके लिए भी प्रिपरेशन आपको वेरी हाई लेवल का करना पड़ेगा। बट यस, एक एडवांटेज ये होता है कि अगर आप इंजीनियर हो, ठीक है, और आपने इंजीनियरिंग की है, आई मीन 4 साल अगर आपने झेला हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पे झेलना, इन सब चीज़ों को पढ़ना जो है थोड़ा इजी होता है। ये जीएस, मैथ्स, जीके एंड ऑल, ये सब थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट, ठीक है। तो आपके पास ये थोड़ा सा एज होता है कि आप इसको थोड़ा जल्दी क्वालिफाई कर पाते हो, अगर आप थोड़ा ढंग से, थोड़ा सा भी ढंग से मेहनत कर लिए तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है आपका प्राइवेट जॉब। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होता है जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट आपका जितने भी पास आउट होते हैं स्टूडेंट, जैसे आप मान लो 100 स्टूडेंट एक बैच से पास आउट हुआ, तो उसमें से ऐसे 10 से लेके 20 स्टूडेंट ही होते हैं जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और सोचते भी, ठीक है। बाकी जितने स्टूडेंट होते हैं, ऑलमोस्ट आपका 40 से लेके 50 स्टूडेंट, वो सभी प्राइवेट जॉब के लिए अप्रोच करते हैं, ठीक है, कि प्राइवेट जॉब करना है उनके फील्ड से रिलेटेड। जैसे अगर वो मैकेनिकल का है तो वो मैकेनिकल में कोशिश करता है, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल में कोशिश करता है, ईसी का है तो ईसी में कोशिश करता है। तो जो जिसका जो भी ब्रांच है, वो अपने ब्रांच में, कोर ब्रांच में प्राइवेट जॉब करने के लिए अप्रोच करता है आफ्टर दैट, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ कि प्राइवेट जॉब जब मिलता है, आई मीन प्राइवेट जॉब सर्च करने का तरीका क्या क्या है, आप कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। देखो, प्राइवेट जॉब मेनली जो है आपका दो टाइप का ही होता है, ओके। जब भी आप प्राइवेट जॉब कहीं पे भी करने जाओगे किसी भी कंपनी में, तो मेनली वो आपका दो टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट टाइप तो होता है आपका कोर ब्रांच जॉब। मतलब अगर आप जिस ब्रांच से हो, आपका जो जॉब है उसी से रिलेटेड हो। जैसे अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपको क्वालिटी इंजीनियर में जॉब मिल गया, प्रोडक्शन में मिल गया, आपको डिज़ाइन में मिल गया, ओके। उसी तरह सिविल में हो तो कंस्ट्रक्शन में मिल गया। तो इस टाइप के जॉब को जो है कोर ब्रांच जॉब बोला जाता है, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। एक होता है आपका सेल्स एंड मार्केटिंग। मतलब आपको इंजीनियरिंग फील्ड से कोई मतलब नहीं होता, आपको बस सेलिंग करने आना चाहिए प्रोडक्ट का। उन्हीं चीज़ों का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है और उसी के बेसिस पे आपको जॉब भी मिलता है, और हायर करते वक्त भी आपको बोला जाता है कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, बेचने आना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्राइवेट जॉब में इंटर करने का तरीका होता है वो प्लेसमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट के थ्रू जिनका एंट्री होता है उनका मोस्ट ऑफ द केसेस, जो प्राइवेट कॉलेज होता है, मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज जो प्लेसमेंट में कंपनी आती है वो सेल्स और मार्केटिंग के लिए ही हायर करती है। कोर जॉब के लिए बहुत ही कम करती है। अगर आपका 100 कंपनी आया है तो 100 में से आपका 90 कंपनी जो है सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए आपको हायर कर रहा है। 10 कंपनी ही जो है वो आपको कोर ब्रांच जॉब के लिए हायर करेगी। ये प्लेसमेंट का सिनारियो है जितने भी इंडिया में कॉलेजेज हैं उन सभी कॉलेजेज का, चाहे कोई भी कॉलेज ले लो। और जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें थोड़ा बहुत कोर ब्रांच के कंपनीज आता है, मतलब ज़्यादा आता है। अगर मान लो यहाँ पे 10 कंपनी जा रहा है तो इसमें आपका 6 जो है कोर ब्रांच कंपनी आएगा और 4 जो है आपका सेल्स मार्केटिंग में आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लेसमेंट के थ्रू। तो जिनका प्लेसमेंट के थ्रू हो गया, फाइनल ईयर स्टूडेंट स्पेशली, तो उनके लिए थोड़ा ठीक ठाक रहता है कि जाके आप एटलीस्ट एक्सपीरियंस ले लो 1 साल के लिए, और अपना फ्रेशर का जो टैग है वो टैग आप हटा लो, ठीक है। क्योंकि फ्रेशर का टैग ना बहुत ही, ये क्या कह सकते हो, इंजीनियर के लिए तो ये श्राप टाइप का होता है। जब फ्रेशर आप रहते हो जब तक, तब तक आपके लिए किसी भी प्राइवेट जॉब को सर्च करना, किसी भी प्राइवेट कंपनी में इंटर करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा क्या, बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। और आपको स्टार्टिंग सैलरी भी कम मिलेगी। और हाँ, सैलरी के बारे में मैं बता दूं, प्राइवेट जॉब जब भी आपको लगेगा, अभी का जो सिनारियो चल रहा है वो 20 से लेके 25, ठीक है। बहुत सारे केसेस में तो ये 12K के आसपास भी जाता है। बट हाँ, एवरेज जो है आपको मैक्सिमम अगर आप सोच रहे हो तो 20 से लेके 25 तक आपका जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा प्राइवेट जॉब के केस में, ठीक है। और आपका वर्क जो रहेगा वो 12 आवर्स, ये मान के ही चलो। अगर आपका 8 आवर्स का भी वर्किंग है तो आपको काम करते करते आते जाते जो है आपको 12 आवर्स आराम से लगेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका मान के चलो कि एवरेज 10 से लेके 12 आवर्स आपका वर्किंग
होगा वर्किंग आवर, ठीक है। तो ये हो गया कि प्लेसमेंट के थ्रू आप कैसे इंटर करोगे। अब नेक्स्ट है आपका रेफरेंस। ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। आई मीन ये सबसे बेस्ट वाला जुगाड़ है आपका प्राइवेट जॉब में जाने का। अगर आपके पास ये है, ठीक है, रेफरेंस, तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस हैं, आपके कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, ठीक है, तुम गेट क्वालिफाइड हो या नहीं हो, कितना नॉलेज है कोड ब्रांच से रिलेटेड, डजेंट मैटर। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं इसके आगे, ठीक है, ये वर्ड के आगे ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। और अभी सबसे ज़्यादा अगर प्राइवेट जॉब में फ्रेशर के लिए एंट्री करने का सोर्स है तो वो रेफरेंस है, ठीक है। तो अगर आपके पास रेफरेंस है तो तब तो सही है, आप किसी के थ्रू चले जाओ, किसी कंपनी में स्टार्टिंग आपको आराम से 15 से 20 के बीच में मिल जाएगा और आप जॉब करके अपना फ्रेशर का टैग हटा लो, ठीक है। तो ये जुगाड़ आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो जुगाड़ लगाओ, और जुगाड़ लगाने के तरीके बहुत सारे होते हैं। अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, अपने आसपास के जो भी पहले इंजीनियरिंग कर चुके लोग हैं उनसे कांटेक्ट करो, तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन होता है कि खुद से सर्च करो। अब जब ये वाला ऑप्शन आप खुद से सर्च करने के लिए जाओगे तो इसमें ना आपके पास पेशेंस बहुत होने चाहिए और हाईली मोटिवेटेड और ऑप्टिमिस्टिक टाइप का आपको होना चाहिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी डीमोटिवेट हो गए तो आप अपनी इंजीनियरिंग लाइफ को छोड़ के अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को भूल के चुपचाप कोई दूसरा काम कर लोगे। तो जब आप ये करने जाओगे तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज आपको कोई आइडिया एक तो है नहीं, और आप डायरेक्ट किसी सिटी में, मान लो कोई पुणे चला गया, ओके, कोई बेंगलुरु चला गया, कोई चेन्नई चला गया और जाके वहाँ पे डेली सर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हो सकता है कि 1 महीने भी लग जाए, 10 दिन भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए, और हो सकता है कि आपको मिले ही ना, ठीक है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ये रेफरेंस के बाद जो बेस्ट तरीका है आपका यही वाला है कि सर्च योरसेल्फ, खुद से सर्च करो, और इस तरीके से प्राइवेट जॉब में एंट्री करने का आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट आपका जो फ्रेशर का टैग है वो हट जाएगा। और अगर आप खुद से सर्च करोगे तो उसमें आपको 12 से लेके 15,000, इससे ज़्यादा का आई डोंट थिंक सो सैलरी मिलेगा। बिकॉज जब आप सर्च कर रहे होते हो खुद से तो एक एक तो आपको कोई आइडिया नहीं होता है, और सामने वाला को भी ये चीज़ें पता होती है, तो वो आपको जितना ऑफर करता है उतना आप ले लेते हो, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है ना, बिकॉज सर्च करके भटकते रहने से बेटर है कि सेटल हो जाओ। तो इसके बीच में मिलता है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर थोड़ा अच्छा कंपनी हुआ तो आपको 20K तक दे सकता है, ठीक है, बट बहुत मुश्किल होता है। तो सर्च करके भी आप ट्राई कर सकते हो प्राइवेट जॉब में एंटर करने का, ठीक है ना। नेक्स्ट जो होता है आपका फोर्थ ऑप्शन है प्राइवेट जॉब में एंटर करने का, अपलोड योर रिज्यूमे। इसका मतलब क्या है, अपना रिज्यूमे जो है आप कहीं पे अपलोड कर दो। बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, लाइक naukri.com हो गया, ठीक है, साइन.com हो गया, उसके बाद अभी नया गूगल का एक क्रोमो करके आया है वो वाला हो गया। बहुत सारे जो वेबसाइट्स होते हैं जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स, वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। बट एक चीज़ें है कि यहाँ से जो भी जॉब के आपको ऑफर्स आएंगे वो मैक्सिमम क्या, आपको इसमें 99% जॉब ऑफर जो है फर्जी ही रहेगा, ठीक है, फर्जी ही रहेगा। 1% जॉब ऑफर ये जो है आपको सही भी रहेगा, वो भी आपको किसी ना किसी कंसल्टेंट कंपनी के थ्रू कॉल आएगा आपको, वही आपका इंटरव्यू अरेंज कराएंगे, आपको कुछ ना कुछ पेमेंट देना पड़ेगा उनको, ठीक है। बिना पेमेंट के वो आपको जॉब नहीं देंगे। और बाकी जितने भी 99% होते हैं वो पेमेंट भी आपसे लेंगे और जॉब भी नहीं दिलवाएंगे। तो ये रिलायबल वे नहीं है जॉब्स एंड ऑल का। बहुत ही इसमें कम चांसेस होता है कि आप कोई ढंग का जॉब आपको मिल पाए बिना किसी फ्रॉड के, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है आपको पेमेंट करना पड़ता है जॉब लेने के लिए, बट इसमें सही कौन है गलत कौन है ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऑलमोस्ट सिंपल सा मेथड है कि आप जब तक ज्वाइन नहीं कर लो जॉब तब तक पैसे नहीं दो। ये यही बेस्ट मेथड है, ज्वाइन करने के बाद आप पैसे दो, ठीक है। अगर सच में वो कंसल्टेंट ढंग का होगा तो ये बात पे आपका एग्री कर जाएगा, और अगर नहीं है, वो पहले आपसे पैसे ले रहा है, तो आप यही चांस रखोगे कि अब पैसे आप जैसे ही दोगे उसका सेल ऑफ हो जाएगा, वो अपना ऑफिस चेंज कर लेगा, तो कुछ चेंज कर लेगा, बहुत कुछ होता है, ठीक है, सोच भी नहीं सकते हो। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है फ्रेशर्स के लिए ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको अपना प्रोफाइल डेफिनेटली लिंक्डइन पे बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने से यहाँ पे जितने भी कॉरपोरेट कंपनीज हैं उनके एचआरस हो गए
या तो फिर कॉर्पोरेट कंपनी के हेड्स जो भी होते हैं वो, और कंपनी का खुद का प्रोफाइल इस पे बना हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल बनाते हो और आपका प्रोफाइल बोल्ड रहता है, आई मीन जो भी आपने थ्रू आउट द ग्रेजुएशन किया हुआ है उन सब डिटेल को भी यहाँ पे डालो, और आप क्या करंटली अपने स्किल पे वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड पोस्ट एंड ऑल करो। तो इससे ये होता है कि आप एचआर एंड ऑल के नज़र में आते हो कभी कभी, और आपने अगर यहाँ पे कनेक्शन ज़्यादा बना लिया, कनेक्शन का मतलब लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट को या तो फिर एचआर को, बहुत सारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, उन सभी से जो है आप यहाँ पे कनेक्ट होके आप अपना कनेक्शन बना सकते हो। तो ये एक वे होता है कि कॉरपोरेट लोगों के करीब आप आ सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है जॉब्स एंड ऑल का, और यहाँ पे भी जॉब्स अपडेट आते रहता है और ये थोड़ा रिलायबल होता है, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू जो जॉब अपडेट रहता है ये थोड़ा सा रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये भी आपका मेथड है। लास्ट मेथड है आपका मेक प्रोफाइल ऑन कंपनीज वेबसाइट, ठीक है। ये भी आपका अच्छा खासा मेथड है कॉर्पोरेट जॉब में इंटर करने का, प्राइवेट जॉब में इंटर करने का, बट इसमें जो है आपका कन्वर्जन रेट बहुत ही लेस होता है, आई मीन बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि इसके थ्रू आपको जॉब मिले। इसमें बस आपको करना क्या होता है, जितनी भी आपका कंपनी हो गया, जैसे आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो तो आपका जो मेन मेन कंपनी है लाइक मारुति सुजुकी हो गया आपका, उसके बाद आपका फोर्ड हो गया, उसके बाद आपका टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, इन सभी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उनके करियर ब्रांच में जाओ, और करियर में जाके वहाँ पे बहुत सारे कंपनी जो है अपना जॉब ओपनिंग भी देता है और साथ ही साथ प्रोफाइल भी बनवाता है, ओके। तो वहाँ पे भी आप जाके प्रोफाइल अपना बना सकते हो। इन द फ्यूचर अगर कभी ओपनिंग आया तो आपको मेल एंड ऑल आएगा। तो ये भी तरीका है आपका प्राइवेट जॉब सर्च करने का, ठीक है। तो ये सभी वेज था क्या प्राइवेट जॉब सर्च करने का। अब देखो प्राइवेट जॉब सर्च करने का वेज तो मैंने बता दिया, लेकिन प्राइवेट जॉब जो होता है आपका सेटिस्फैक्टरी होगा या नहीं, आई मीन जॉब करने में आपको मज़ा आएगा या नहीं, ये बात इस पे डिपेंड करता है कि आपने इंजीनियरिंग कितने अच्छे से की है और आपको जॉब किस टाइप का मिल रहा है। अगर आपको 12 से लेके 15,000 का जॉब मिल रहा है किसी कोर ब्रांच में तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस हो गया, कुछ भी आपके पास एक्सपीरियंस हुआ, तो ये आपका सैलरी इंक्रीमेंट बहुत ही अच्छा होगा। ऑलमोस्ट आपका 1 से 2 साल के अंदर 30 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। अगर कोर ब्रांच में, कोर ब्रांच कंपनी में आपको जॉब मिल रहा है। बट अगर एज ए फ्रेशर आप किसी सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, या तो फिर अगर आप किसी बीपीओ एंड ऑल में काम कर रहे हो, इस टाइप का कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो आपके करियर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, चाहे वो आपका 20 के ही क्यों ना दे रहा हो, ठीक है। बट हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सेल्स एंड मार्केटिंग में भी मज़ा आता है, तो उनके लिए ठीक है भाई, अगर आप एन्जॉय कर रहे हो इन सारी चीज़ों को तो वो जा सकते हो। बट अगर आप अपने इंजीनियरिंग को एन्जॉय करना चाहते हो तो मस्ट है कि आप अपने कोर ब्रांच में जॉब लो, ठीक है। तो इस बात का आप सबको ध्यान रखना है। नहीं तो फिर वही होगा, प्राइवेट जॉब करने के बाद 1 साल 2 साल प्राइवेट जॉब करने के बाद आपको ये फ़ील होगा कि आप अपने जॉब से सैटिस्फाई नहीं हो, फिर आप ड्रॉप करोगे, अपना जॉब छोड़ोगे और फिर आप जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आओगे, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। बाद में अपना प्राइवेट जॉब में जब वो 2 से 3 साल में ग्रोथ नहीं देखते हैं, उनको कोई ग्रोथ नहीं होता है, तो फिर वो ड्रॉप लेके जो है जॉब एंड ऑल छोड़ के वो अपना गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं। तो ये था प्राइवेट जॉब का सिनारियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा हायर स्टडीज़ पे। देखो हायर स्टडीज़ में जो मेनली जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 3 ऑप्शन होता है आपका हायर स्टडीज़ करने का आफ्टर द ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन सबसे पहले तो आप एमई एमटेक कर सकते हो। एमई एमटेक करने का फ़ायदा आपका ये है, आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आप किसी न किसी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो बीटेक वाले स्टूडेंट को, उन फील्ड में आपका एक्सपोज़र बढ़ जाएगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। या तो फिर जब आप एमटेक कर रहे हो तो कॉलेज से प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आप एमटेक किस कॉलेज एंड ऑल से करते हो। तो एमटेक करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए कि आप गेट क्वालिफाई करो। एटलीस्ट जो है आप गेट क्वालिफाई कर लो, ताकि गेट के थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट या तो फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कर पाओ। एडमिशन लेने से ये होगा गेट के थ्रू कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। स्टाइपेंड में क्या होता है, ये ऑलमोस्ट आपको 12,000 तक का स्टाइपेंड देते हैं पर मंथ। इससे ये होगा कि आपका एमटेक का जो खर्चा है वो निकल जाएगा इजीली, आपको अपने पेरेंट्स से नहीं लेना पड़ेगा। तो एमटेक करना तभी फ़ायदेमंद है अगर आप गेट क्वालिफाई हो। अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं हो तो खुद का पैसा लगा के एमटेक करना वो बहुत ही
वाहियात टाइप का तरीका है, बिकॉज जब आप खुद के पैसे लगा के एमटेक कर रहे हो विदाउट क्वालिफाइंग गेट, इसका मतलब ये है कि आप कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हो एमटेक के लिए, ठीक है। जितने भी अच्छे कॉलेज होते हैं एमटेक के लिए, आपका आईआईटी हो गया या तो फिर आपका एनआईटी हो गया या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, जितने भी अच्छे कॉलेज होते हैं वो सभी गेट के थ्रू ही एमटेक में एडमिशन देते हैं, ओके, चाहे कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हो। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो मतलब कोई छोटा मोटा वो प्राइवेट कॉलेज है तभी ले रहे हो, और वहां से आपका एमटेक ज़्यादा फायदेमंद भी नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज एमटेक इज लाइक आप हाईली शिद्दत से कर रहे हो तभी फायदेमंद है, ठीक है। शिद्दत से मतलब जब आप एमटेक कर रहे हो 2 इयर्स तक, तो आप कोई भी जॉब्स का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप फुल्ली अपने एमटेक पे फोकस कर रहे हो। 1 साल तो आपका क्लासेस एंड ऑल होता है, और दूसरा जो ईयर होता है उसमें आपको कोई ना कोई जनरल पब्लिश करना होता है, रिसर्च करना होता है। तो समझ रहे हो, एमटेक में आप जितना भी अपने थ्रू आउट इंजीनियरिंग आपने स्टडी किया है, अपने ग्रेजुएशन के दौरान जो स्टडी किया है, उन सभी को अप्लाई करके आपको रिसर्च करना है, और रिसर्च करने के बाद आपको कुछ ना कुछ ढंग का पब्लिश करना है, तभी आपको एमटेक की डिग्री अच्छे से मिलती है। अगर आप किसी आईआईटीज और एनआईटीज की बात करो, जहाँ पर कि करने के बाद कुछ ना कुछ आपके एमटेक का वैल्यू रहेगा, हो सकता है यहाँ से आपको डायरेक्ट कंपनी हायर कर ले, या तो फिर इसके बाद भी आप पीएचडी एंड ऑल करो तो वहाँ पे आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए। तो एमटेक करने के बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एमबीए। टेक्निकल प्लस एमबीए बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, स्पेशली मैकेनिकल वाले जो है ये इनका तो ये फेवरेट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके एमबीए करते हैं, और इनका ये फेवरेट करियर ऑप्शन भी होता है, ठीक है। बिकॉज एमबीए करने के बाद विथ टेक्निकल जो पैकेज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका 12 से लेके 20 के बीच में हो जाता है, अगर आप किसी ढंग के कॉलेज से एमबीए कर रहे हो तो, ठीक है। तो एमबीए करने के लिए भी आपको केट एंड ऑल का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, अच्छे से एडमिशन लेना पड़ेगा किसी न किसी अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज में, तभी आपका करियर ग्रोथ होगा इस फील्ड में, ठीक है। नहीं तो आप किसी छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज से एमबीए कर भी लोगे तो वो बस आपका प्रोफाइल शो ऑफ करने के लिए सही रहेगा, बट वो ज़्यादा काम नहीं आएगा, ठीक है। आप उसके बेसिस पे प्लेसमेंट नहीं ले सकते हो इस किसी अच्छे कॉलेज में, सॉरी किसी अच्छे कंपनी में, ना तो कोई ढंग का जॉब आपको मिल पाएगा। नेक्स्ट होता है आपका बीएड। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो फिर आप जाओ, बीएड करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा, कोई भी क्लास के स्टूडेंट्स के आप पढ़ा सकते हो। अगर आप टीचिंग फील्ड में टेक्निकल वाले को पढ़ाना चाहते हो तो उनके लिए बस सिंपल सा नेट एंड ऑल का एग्ज़ाम होता है, तो उनके लिए आपको भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जो रिक्रूटमेंट एंड ऑल का आता है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो थोड़ा सा आपको एडवांटेजेस मिलेगा, या तो फिर बीएड की डिग्री पे बेस्ड पे आप नॉन टेक्निकल वाले कॉलेज में भी, स्कूल में भी, 10th स्कूल में हो गया आपका, 12th स्कूल में हो गया, वहाँ पे भी जाके पढ़ा सकते हो अगर आपके पास बीएड डिग्री है। तो ये ओवरऑल आपका हायर स्टडीज का सिनारियो था। तो ओवरऑल जो मैंने डिस्कस किया, अब इसके बेस पे आप सोच सकते हो कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो और किस में आपको इजीली सक्सेस मिलेगा, ठीक है, और किस में आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा सेटिस्फेक्शन होता है, हम सेटिस्फाइड किस में हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना करियर पाथ चुनो, आप अपना प्रिपरेशन करो अब आगे का, ग्रेजुएशन के बाद का। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी गाइडेंस लेना हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द एमएस ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।